स्वरूपाय अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नमो नमः मित्राणि। स्टॉप करिए जी। अयि मित्राणि अस्माकं चर्चा सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे ग्रहाणां स्पष्टीकरण प्रक्रियायां प्रचलति। अत्र ग्रहाणां स्पष्टीकरण प्रक्रिया कथं भवेत् एतस्मिन् विषये अत्र उपस्थापनीयं वर्तते। अत्र यत्र मंदफल साधनं शीघ्रफल साधनम् अत्र मंदफल शीघ्रफल साधनस्य प्रयोजनं तत्र ह्यस्तनदिने अत्र उक्तं। तत्र सर्वादौ एकवारं किञ्चित् तस्मिन् विषये ब्रवीमि, तदनन्तरम् अग्रे चलामः। अयि भो मित्राणि, तत्र सर्वादौ मन्दपरिध्यंशानां शीघ्रपरिध्यंशानां मानानि अत्र उक्तानि। तेषाम् आधारेण स्पष्ट मंदपरिध्यंशानां मानानि अस्माभिः साधितानि मित्राणि। अत्र यदा स्पष्ट परिध्यंशाः स्पष्ट मंदपरिध्यंशाः स्पष्ट शीघ्रपरिध्यंशाः यदि अस्माकं पार्श्वे अस्ति तदा फलस्य साधनं कथं भवेत् मंदफलस्य साधनं कथं भवेत् इत्यस्य साधनं भवितुम् अर्हति। यदि मंद स्पष्ट परिधि यदि अस्ति चेत् तदा भुजकोटयोः साधनं कथं भवेत् इत्यस्मिन् विषये अत्र किञ्चित् उपस्थाप्यते। तद्भुजे भुजकोटिज्ये भगणांश विभाजिते तद्भुजज्याफल धनुर्मान्दं लिप्तादिकं फलम्। धनु मान्दं लिप्तादिकं फलम्। धनु नाम चापात्मकं मान्दं लिप्तादिकं फलम्। मान्दं नाम मंदफलम्। चापात्मकं मंदफलं भवति कलात्मक फले फलत्वेन, अर्थात मंदफल कलात्मकं चापात्मकं भवति, अर्थात चापात्मकं कलात्मकं मंदफलं भवति, अर्थात कलात्मकं चापात्मकं मंदफलं भवति। एतेषां सर्वेषाम् अभिप्राय एकमेव अस्ति। तर्हि कस्य चापस्य मंदफलम् इति संज्ञा तस्मिन् विषये उच्यते। भुजज्यायाः चापस्य मंदफलम् इति संज्ञा। भुजज्यायाः चापस्य मंदफलम् इति संज्ञा। भुजज्यायाः साधनं तु प्राक्मेव अस्माभिः कृतं, परन्तु अत्र का भुजज्या, या भुजज्या प्राक् अस्माभिः स्वीकृता तस्य आधारेण एव अत्र स्पष्ट भुजज्यायाः साधनं क्रियते। या भुजज्या अस्माभिः प्राक् साधिता ग्रहं विशोध्यं मंदोच्चात् वा ग्रहं विशोध्यं शीघ्रोच्चात् तेन यत्र अस्माभिः तत्र प्राप्तं केन्द्रं, केन्द्रस्य आधारेण भुजांशाः गम्यांश भुजांशाः कोट्यंशाः भुजंशानां या भुजज्या अस्माभिः या प्राक् साधिता सा भुजज्या तु स्थूला, परन्तु स्पष्ट भुजज्यायाः साधनं भवेत्। स्पष्ट भुजज्यायाः, यतो हि ग्रहाणां स्पष्टीकरणं कुर्मः।
अतः स्पष्टभुजज्यायाः कृते अयम् उपक्रमः प्रचलति। अत्र स्पष्टभुजज्यायाः स्पष्टकोटिज्यायाः साधनम् अत्र क्रियते। भुजज्यायाः चापात्मकं मानं यदस्ति, भुजज्यायाः चापः यः अस्ति स एव चापः कलात्मकचापः मन्दफलमिति भवति। अत्र अनेन मन्दफलस्य ज्ञानं भवति। तद्गुणे भुजकोटिज्ये, तद्गुणे नाम स्पष्टमन्दपरिधेः स्पष्टशीघ्रपरिधेः तस्मिन् माने स्पष्टमन्दपरिधेः स्पष्टशीघ्रपरिधेः माने भुज भुजमानेन गुण्यते। पुनः एकवारं अत्र मन्दफलस्य साधनं क्रियते। अतः स्पष्टमन्दपरिधेः स्पष्ट तर्हि टिप्पणीपुस्तिकायां लेखितुं शक्यते। स्पष्टमन्दपरिधेः गुणा भुज 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 भुजज्या स्पष्टमन्दपरिधिः गुणा भुजज्या होल डिवाइडेड बाय 360 भग्नांश विभाजिते। अत्र त्रैराशिकनुपातः कः? अत्र पश्यन्तु मित्राणि, त्रैराशिकनुपातः कः? यदि षष्ट्याधिकत्रिशतम् अंशेषु अस्माभिः भुजज्या प्राप्यते। षष्ट्याधिकत्रिशतम् इत्यस्मिन् भग्नांशे भुजज्या प्राप्यते। तदा एकस्मिन् अंशे किं? तदा भुजज्यायां भग्नांशस्य विभागः। तदा अत्र स्पष्टमन्दपरिधेः किं? तदा स्पष्टमन्दपरिधे मानात्मके किं? तदा एतेन गुणा। अतः निष्कर्षत्वेन सूत्रं भवति भुजज्या गुणा मन्दपरिधिः, अग्रे पृष्ठे वा कर्तुं शक्यते, भुजज्या गुणा स्पष्टमन्दपरिधेः डिवाइडेड बाय षष्ट्याधिक विभज्य षष्ट्याधिकत्रिशतम् अंशे अंशात्मक माने। तदा अनेन स्पष्टभुजज्या अस्माभिः साध्यते। अनेन स्पष्टभुजज्या अस्माभिः साध्यते। यदि स्पष्टभुजज्यायाः साधनम् अस्माकं पार्श्वे अस्ति, यदि स्पष्टभुजज्या अस्माकं पार्श्वे अस्ति, तदा तदा किं? चापस्य साधनं क्रियते। चापस्य साधनं क्रियते। चापस्य नाम भुजज्या या वर्तते तस्य भुजांशाः ये वर्तन्ते तेषां साधनं चापात्मकम् अत्र अस्माभिः साध्यते। ज्या तु दण्डरूपा लम्बवत् भवति, परन्तु चापः तु तिरश्चीन भवति, वक्राकारं भवति, चापात्मकं भवति। अतः ज्या माने स्पष्ट भुजज्या, ज्या माने स्पष्ट चापस्य साधनम् अत्र प्राप्यते। एतावत् तर्हि अनुपातः कः? कथं कथं तदा कथं साधनं क्रियते? ध्यानेन पश्यन्तु मित्राणि, एतस्य साधनं कथं भवेत्? अत्र यदा भुजज्या अस्ति, भुजज्यायाः आधारेण तत्र स्पष्टभुजज्यायाः साधनम् अत्र अस्माभिः प्राप्तं। कथं? यदि भुजज्या अस्ति चेत् तदा तस्य ज्या कथं साधनीया इति अत्र अस्माभिः साध्यते। ज्यां प्रोज्झ्य शेषं तत्त्वाश्विहतं तद्विव्रोद्धृतं संख्या तत्त्वा स्वीशं वर्गे संयोज्य धनुरुच्यते। श्लोक संख्या 33 लेखनीयम्। 39 श्लोक संख्यायाम् अंतिम पंक्ति या वर्तते तत्र भुजज्यायाः
कथम ज्या साधनम भवति इत्यस्य समाधानाय श्लोक संख्या 33 पश्यामः। तत्र किम लिखितं? तत्र उपस्थापितं प्रतिपादितं च ज्यां प्रोञ्झशेषं या स्पष्ट भुजज्या अस्माभिः प्राप्ता तत् कलात्मक भवति सा तु, यतो हि अत्र साक्षात् एव लिखितं। यदि सा भुजज्या सा स्पष्ट भुजज्या ज्या रूपा दंड रूपा सिंजनी रूपा मौर्वी रूपा यदि स्यात् तदा एतस्य चापः कथं ज्ञायते? एतस्य सूत्रं वर्तते। ज्यां प्रोञ्छशेषम् एतस्मिन् स्पष्ट भुजज्या माने ज्या विशोधनीयम्। अत्र का ज्या? चतुर्विंशति ज्या पिण्डानां मानानि यत्र उद्घोषितानि। शास्त्रे श्लोक संख्या 15 आरभ्य वस्तुतः कर्मशः चतुर्विंशति ज्या पिण्डानां मानानि तत्र राशि लिप्ताष्टमो भागः पद्मजालमुच्यते तत्तद्विभक्त लब्धो न मिश्रितं तद्विदिकम् आद्येनैवं क्रमात् पिण्डान् भक्त्वा लब्धो न मिश्रिता। तत्र अनेनैव उपक्रमेण तत्र ज्या पिण्डानि चतुर्विंशति ज्या चापानां ज्या पिण्डानि तत्र उक्तानि एकस्मिन् पादे। अतः अत्र अपि तद्वत् कुर्मः इत्युक्ते किम्? अस्माकं स्पष्ट भुजज्या या वर्तते ततः किंचित् न्यूनं वा तद्वत् कस्य ज्या भवति? कस्य चापस्य ज्या? प्रथमा चापस्य ज्या चापवत् एव ज्या। प्रथम ज्या या वर्तते तस्य तत्तुल्य एव चापः 25+200 कलात्मकं चापः तद्वतेव ज्या। अनयोः अभेदः यतो हि ऋषि शाकलस्य वचनं भवते उदितस्य षण्णवत्यंशो भागः दण्डवत् इति उच्यते। उदितस्य षण्णवत्यंशः भागः दण्डवत् दृश्यते। तत्र चाप ज्या अनयोः अभेदः। अरे भाई, जब वृत्त का 24वां हिस्सा करोगे, वृत्त का 96वां हिस्सा करोगे और एक पाद का 24वां हिस्सा करोगे, जो जो बनेगा वह पहली चाप है, पहली चाप की ज्या है। जितनी चाप उतनी ज्या, इसीलिए वक्राकार स्थिति तत्र न आरब्धा। अतः चापः दंड रूपात्मक तत्र तिरश्चेन वक्राकार स्थिति न आरभ्यते, परंतु द्वितीय चापः यः अस्ति 50+400 कलात्मकं चापः। तत्र ज्यामानं किमस्ति? 49+400 कलात्मकम्। अतः अयि भौमित्राणि, तत्र अत्र केवल एक कलायाः ह्रासः। रिपुदमन जी, एक कलायाः ह्रासः अत्र मया कदाचित् चित्रेण उपस्थापितम् आसीत्। अतः पश्यन्तु मित्राणि, प्रथम चापः यः अस्ति तस्य ज्या अत्र लिखितम्।
यत्र यत्र चापः लिखितः अंशः चापः अंशात्मकं यद् वर्तते तद् लिखितम्। यतोहि चापः कोणात्मकं भवति, अंशात्मकं भवति, तस्य कलात्मककरणं कृत्वा पञ्चविंशत्याधिकद्विशतम् इति कलात्मककोणः चापः प्रथमचापः। तस्य जा अत्र पश्यन्तु, प्रथमचापः अंशकलात्मकम्, एतस्य कलात्मकीकरणं क्रियते, तदा कलात्मकानाम् एतावत् ज्या भवति। पुनः पश्यन्तु एकवारम्। तर्हि अस्मा अस्माकं स्पष्टभुजज्याया वर्तते, अस्माकं स्पष्टभुजज्याया वर्तते, तस्य भुजज्यायाः स्पष्टभुजज्यायाः चापसाधनं कथं भवति अत्र उपस्थाप्यते। तदा तस्य चापस्य ज्यामानम् अनेन प्रकारेण साध्यते। स प्रकारः कः? अस्मिन् प्रकारे किमस्ति? ज्यां प्रयुञ्ज्य। ज्यां प्रयुञ्ज्य नाम मन्ये कल्पनात्मकं स्वीकुर्मः, कल्पनात्मक स्वीकुर्मः। मन्ये 2000 2100 एतावत् मानम् अस्ति स्पष्टभुजज्यायाः। तदा तस्य ज्या साधनीया वर्तते। तस्य निकटे कस्य चापः? पश्यतु, तत्र या यद् मानं वर्तते स्पष्टभुजज्यायाः मानं मानं भवति ज्यारूपात्मकं, तद् भवति 2100। तदा अत्र पश्यन्तु, 2100 ज्यामानस्य पार्श्वे कः ज्यामानं? दशमे ज्यामानं पश्यतु, 2093। एतस्य केवल सप्तकला अधिकं भवति, सप्तकला अधिकं भवति स्पष्टभुजज्यायाः मानम्। अतः अत्र दशम यद् लिखितं तद् भवति दशमचापः। दशमचापस्य अंशात्मकं मानम् अस्ति 37 अंशाः 30 कलामिता। एतावत् मानं भवति। दशमी चापस्य एतस्य ज्या भवति 50 अधिक 2200 कलात्मकं मानम् अस्ति। दशमी चापस्य मानम्, एतस्मिन् चापस्य माने ज्यामानं किं स्यात्? तदा अत्र ज्यामानम् अत्र उपस्थाप्यते। 2093 एतावत् ज्यामानम् अस्ति। अतः अत्र ज्यामानम् अत्र साधितम्। ज्यामानं कथं साधितम्? 2100 एतावत् ज्यामाने मानस्य समीपे वर्तते, किञ्चित् न्यूनं वर्तते दशम। तदा दशम चापः चापस्य मानं भवति 50 अधिक 2200 कलात्मकं मानं। तदा एतावत् 93 कलात्मकं ज्यामाने 50 अधिक 22 कलात्मकं चापः प्राप्यते। एतान् अन्यत्र स्थाप्यतु। तदा 2100 एकविंशतिशतात्मक कलात्मके माने 93 विशोध्यते। तदा सप्तशेषः ज्यारूपात्मकम्। तदा एतस्य चापः अपि साधनीय। तदा तरराशिकनुपातः भवति। तदा एकादशतमी चापस्य यद् मानं तस्य
दशमी चापस्य मानं विशोधनीयम्। तर्हि एकादशतमी चापः मानं भवति पंचसप्तति अधिक चतुर्विंशति कलात्मकम। अरे भाई, 11वीं चाप का मान क्या है? 2475। रिपुदमन जी ध्यान से सुनिए, 2475। दशमी चापस्य मानं किं अस्ति? द्वाविंशति शतं 50 अधिकं कला। तदा एकादशतमी चापस्य मानात् दशमी चापस्य मानं विशोधनीयम्। तदा मानं किं भवति? तदा मानं भवति 225। अतः यद् सूत्रे लिखितं ज्याप्रौञ्झशेषं, ज्याप्रौञ्झशेषं किं प्राप्तं? 7। यतोहि तदा सप्तमाने तत्त्वाश्वीहतं पंचविंशत्याधिक, यतोहि दशमी चाप एकादशतमी चाप अनयोः चापात्मकम् अन्तं भवति पंचविंशत्याधिक द्विशतम्। यतोहि प्रत्येकस्य चापस्य पंचविंशत्याधिक द्विशतम् इत्यस्य मानस्य उत्तरोत्तर वृद्धिः भवति। यथा प्रथम चापस्य पंचविंशत्याधिक द्विशतम्, द्वितीय मानस्य पंचविंशत्याधिक द्विशतम् योजनेन 50 अधिक चतुर्शतम्, एवमेव तृतीय चापस्य पंचसप्तत्याधिक षड्शतम्, एवमेव नवशतम्, एवमेव पंचविंशत्याधिक एकादशशतम् पंचमी चापस्य, एवमेव 50 अधिक त्रयोदशशतम् कलात्मकं ज्ञामानं वर्तते। षष्टि चापमानम् अस्ति षष्टि चापस्य। एवमेव क्रमेण उत्तरोत्तर वृद्धिः अत्र अस्ति पंचविंशत्याधिक द्विशतम् इत्यस्य। परन्तु अत्र अस्माकं पार्श्वे ज्या वर्तते, स्पष्टभुजज्या वर्तते। तस्यां भुजज्यायां दशमी भुजज्यायाः मानं सन्निकटे वर्तते, तस्य विशोधनं क्रियते। तदा सप्तकलात्मकं भवति मानं शेषत्वेन। तदा अत्र 13 श्लोकायां यद् लिखितं तत् अनुपालनीयम्। तदा किं लिख्यते? ज्यां प्रोज्झे, ज्या प्रोञ्झितं, तदा शेषं शेषशब्द प्राप्तं। सप्तशेषे तत्त्वाश्वीहतं, तत्त्वनाम पंचविंशति, अश्विनाम 2, अर्थात पंचविंशत्याधिक द्विशतम् इत्यनेन गुणने सति तद् विभ्रोधितं। विभ्रोधितं नाम एकादशतमी ज्यामानं दशमी ज्यामानं। तर्हि दशमी ज्यामानं भवति 2093, एकादशतमी ज्यामानं वर्तते 2267, तदा 174, अर्थात चतुर्सप्तत्याधिक 100 इति अंतरम आगतम। एकादशतमी ज्या दशमी तमी ज्या 2267 में 2093 घटा दिया, जो अंतर हुआ उसे कहा एकादशतमी ज्या दशमी तमी ज्या अनयोः अंतरम। अनयोः अंतरम यद् वर्तते तदेव अंतरम भवति। गतज्या गम्यज्या अनयो गतगम्यांतरम अनेन उच्यते। अतः तद्विभ्रोधितम्, अनयोः मध्ये यद् अंतरम अस्ति तेन विभज्यते। तदा किं प्राप्यते? संख्या तत्त्वासि संवर्गे संयोज्य धनुरुच्यते। तदा संख्या या भवति ता तस्यां संख्यायाम् एतेन सप्त संगुण्य 2025 डिवाइडेड बाय गतगम्यांतरम, तदा अनेन यद् प्राप्तं तद् तस्य योजनं दशमी चापस्य मानं 2250 एतस्यां संख्यायाम् अनेन सूत्रेण यद् प्राप्तं तद् योजनीयं। तदा धनु इति उच्यते। तदा धनु नाम चापः भवति इति अत्र उद्घोष्यते। कुत्रचित् क्लेशः अनुभूयमानमस्ति चेत् तदा प्रष्टव्यं। सुधीश महोदयः, आचार्याः, रविवामन महोदयाः, यदि कुत्रचित् क्लेशः अस्ति चेत् तदा एकवारं
पुनः वदतु महोदय। तर्हि उपस्थापयामि। अस्माकं पार्श्वे स्पष्टभुजज्या अस्ति। भुजज्या तु लम्बरूपाः, परन्तु अस्माभिः अपेक्षितं चापात्मकं मानं तस्य। अत्र अस्माकं पार्श्वे स्पष्टभुजज्या अस्ति। स्पष्टभुजज्यायां स्पष्टभुजांशा के, स्पष्टभुजकला के, स्पष्टमन्दफलं के तस्य साधनम् अत्र अस्माभिः क्रियते। तदा सर्वादौ स्पष्टभुजज्यायां, स्पष्टभुजज्या माने पश्यतु 2100 हो गया स्पष्टभुजज्या का मान इति अस्माभिः कल्पितम्। तदा ततः सन्निकषा पश्यतु ज्यामानम्, यतोहि भुजज्या तु ज्यारूपा। ततः समीपे वर्तते 2093 लब्धं न वा 2093 दशमी ज्यामानम्। तदा दशमी ज्यामानं विशोधनीयं 2100 इत्यस्मिन् संख्यायां। तदा सप्तशेषः। अनेन किं प्राप्यते? अनेन प्राप्यते 93 अधिक 2 सहस्रं कलात्मक ज्यामाने 50 अधिक 22 कला चापः लभ्यते। स्पष्टम्। अग्रे 11तमी ज्यामानं यद् वर्तते 67 अधिक 22 एतस्यां संख्यायां 93 अधिक 2 सहस्रं विशोध्यते। तदा शेषत्वेन 74 अधिक 100 आगतम्। तदा एतद् किमस्ति? एतद् वर्तते गतगम्यान्तरं। गतज्या भवति 2093, गम्यज्या भवति 2263। तर्हि गतगम्यान्तरं भवति 74 अधिक 100। यदि 74 अधिक 100 माने 25 अधिक 200 कलात्मक चापः लभ्यते, तदा एकेन कलात्मके माने किम्? तदा 2025 डिवाइडेड बाय 174। तदा सप्तकलायां किं? सप्तकलाज्या माने किं चापः? तदा सप्तगुणा इत्यस्य गुणा। अनेन यद् प्राप्तम्, अनेन फलं यद् प्राप्तं तद् भवति सप्तकलात्मक ज्यामाने चापः। स चापः यः भवति तस्य योजनं दशमी चापः यः भवति, चापस्य मानं यद् भवति 50 अधिक 22 कलात्मकं माने तस्य सप्तकला ज्यायाः माने यद् चापः अस्माभिः प्राप्तः स चापः तद्योज्यते। तदा 21 अधिक 200 इत्यस्मिन् ज्यामाने तत्र चापस्य साधनं भवति। अनेन प्रकारेण अत्र चापस्य साधनेन ज्यामानं, ज्यासाधनेन चापस्य मानम् अत्र प्राप्तुं शक्यते। चापः सर्वदा धनुरूपात्मकम्। अनेनैव अत्र लिखितं तद्भुजज्या फलधनुर्मान्दं लिप्तादिकं फलम्। लिप्तादिकं नाम कलात्मकं फलम् अस्ति, मंदफलं कलात्मकम् अस्ति। कथं? चापात्मकं धनुः, चापात्मकं मंदफलं कलात्मकं फलं भवति इति उद्घोष्यते। अधुना स्पष्टं जातं वा आचार्याः? आम् आं महोदय, अस्तु। स्पष्टमेव। तर्हि यदि भवद्भिः न पृष्टं तदा अन्येषां कृते उपकारं न भवति। भवतः उत्साहं दृष्ट्वा मया उपस्थाप्यते। यतोहि रिपुदमन कदाचित् इतस्ततः भ्रमति। यदि सम्यक्तया रिपुदमनस्य पार्श्वे यदि एतस्य अधिगमनं न भवति तदा कथं समीचीनं स्यात्। अतः एतेषाम् उपरि मम उपरि उपकारः भवन्तः। प्रश्नेन पुष्टता जायते। किमपि श्रुतं किमपि अस्पष्टं, किमपि श्रुतं स्पष्टं च
परन्तु कुत्रचित् अस्पष्टता, यदि अस्पष्टता अस्ति चेत् तदा तस्य समाधानं प्रभवेत्। अस्तु, आम् अग्रे तद्वत् एव यथा अत्र मन्दफलस्य साधनम् अत्र विहितम्। अग्रे मकरादि कर्कादि केन्द्रे कोटिफलस्य संस्कारः कथं भवति इत्यस्य अग्रे साधनम्। शीघ्रं कोटिफलं केन्द्रे मकरादौ धनं स्मितं संशोध्यं तु तेजीवायां कर्कादौ कोटिजं फलं तद्बाहुफलवर्गक्यान् मूलं कर्णश्चलाविदः। शीघ्रं कोटिफलं नाम शीघ्रफलस्य कोटिफलं। कोटि नाम कोट्यंशानां यद् फलं कोटिज तद् फलं तत्र प्राप्यते केन्द्रे। सर्वादौ केन्द्रस्य साधनं। कस्य केन्द्रं? शीघ्रकेन्द्रं। शीघ्रकेन्द्रं कथं भवति? शीघ्रकेन्द्रं भवति शीघ्रोच्चात् मध्यमग्रह विशोधनेन शीघ्रकेन्द्रम्। पुनः एकवारं शीघ्रोच्चात् मध्यमग्रह विशोधनेन शीघ्रकेन्द्रं प्राप्तम्। यदि शीघ्रकेन्द्रं प्रथमे द्वितीये तृतीये चतुर्थे वा कस्मिन् पादे अस्ति तस्य आधारेण भुजज्यायाः कोटिज्यायाः मानं प्राप्यते। प्रथम पादे गम्यांशानां, प्रथमे तृतीये पादे च गम्यांशानां ज्या भुजज्या कोटिज्या, द्वितीये चतुर्थे च पादे गतांशानां ज्या कोटिज्या। अत्र यदि कोटिफलमस्ति, कोटिज्यायाः फलमस्ति, तदा तद्फलं मकरादौ अस्ति। अरे केंद्र हमारा 9 राशि से ज्यादा हुआ तो मकरादि में हो गया। मकरादि में हो गया। जब मकरादि में हो गया इसका मतलब धनम, इसका मतलब जोड़ना है, इसका मतलब इसको जोड़ना है। संशोध्यम कहाँ जोड़ना है? त्रिजीवायाम। त्रिज्या माने त्रिज्या का जो मान होगा 3438 उसमें इसको जोड़ना है। किसको? मकरादि केंद्र को जोड़ना है। यदि कर्कादौ कोटिजम फलम, यदि कोटि कर्कादि में है, कर्कादि 6 राशियों में है, तब क्या करना है? तब फिर त्रिजीवायाम संशोध्यम तदा त्रिज्यामाने विशोधनम। त्रिज्यामानम नाम 3438, 3438 में यदि मकरादि केंद्र है तो जोड़ देंगे कोटिफल को, यदि कर्कादि केंद्र है तो कोटिफल को घटा देंगे त्रिज्या के मान में। बस यही बात है। तदा अत्र अनेन प्रकारेण तद्बाहु, एतस्य बाहु वर्गक्यान वर्गम कृत्वा एक एक योगम कृत्वा तस्य मूलं साधनीयम। तस्य मूलमेव भवति करणचलाविदः। करणं भवति। करणं नाम शीघ्रफलस्य करणं। चल नाम अत्र शीघ्रफलम। शीघ्रफल का करण हो जाएगा। करण शीघ्र प्रतिवृत्त में शीघ्र कर्ण हो जाएगा। शीघ्र कर्णस्य साधनम अनेन प्राप्यते। तदा शीघ्र कर्णस्य साधनाय शीघ्रोच्चम अस्ति, शीघ्रोच्चम अपेक्षितम, कोटिफलम अपेक्षितम, तदा तत्र भुजज्या अपेक्षिता। यतो हि भुजज्यायाः वर्गम कोटिज्यायाः वर्गम अनयोः वर्गयोः। अत्र भुजज्यायाः कृते शब्द प्रयुक्तः। भुजज्यायाः कृते यः शब्दः प्रयुक्तः स भवति भुजज्या। अत्र बाहुफलम् अत्र प्रयुक्तं। बाहुफल इत्युक्ते
भुजज्या भुजज्या भुजज्यायाः वर्गम कोटिज्यायाः वर्गम अनयोः वर्गयोः योगं कृत्वा ऐक्यं कृत्वा कर्ण तस्य मूलं क्रियते। क्रियते। तो सीक्वेंस लिखिए रिपुदमन जी, टिप्पणी पुस्तिकायां लिखतु। भुजज्यायाः वर्गम धन कोटिज्यायाः वर्गम तदा होल रूट अंडर रूट क्रियते, पूरे का अंडर रूट करना है। तदा अनेन के प्राप्यते चलकरणः। चरकर्ण चलकरणः नाम शीघ्रकरणः। अनेन शीघ्रकरणस्य साधनं भवति। तदा शीघ्रकरणस्य आधारेण शीघ्रफलस्य साधनं बहु सामान्यतः भवति। त्रिज्याभ्यस्तम् त्रिज्याभ्यस्तं केन पूर्वापद संबंधः चलकरणेन वा शीघ्रकरणेन त्रिज्याभ्यस्तं क्रियते। त्रिज्यामानं किमस्ति 3438। त्रिपदमन जी लिखिए, इक्वल टू का निशान लगा के। तदा किमस्ति शीघ्रकरणं मल्टीप्लाई त्रिज्यामानं मल्टी 3438 डिवाइडेड बाय भुजफलम। क्षमामि अत्र सीक्वेंस पृथक् स्यात्। त्रिज्याभ्यस्तं भुजफलम, भुजफलम यद् प्राप्तं, भुजफलम यद् वर्तते, भुजफलम किमस्ति केन्द्रस्य। शृण्वन्तु पुनः, अत्र एकवार अवलोकयन्तु। शीघ्रोच्चात् शीघ्रोच्चात् ग्रहं संसुद्ये सति शीघ्रकेन्द्रं प्राप्तम्। शीघ्रकेन्द्रं प्रथमे द्वितीये तृतीये वा चतुर्थे पादे कस्मिन् पादे स्यात् तस्य आधारेण तस्य भुजज्या साधनीया। यदि भुजज्यायाः साधनं कृतं तस्यां भुजज्यायां त्रिज्याभ्यस्तं क्रियते। त्रिज्याभ्यस्तं 3438 इत्यस्मिन् भुजफलस्य गुणनं क्रियते। यदि भुजफलस्य गुणनं क्रियते चेत् तदा चलकर्ण विभाजिते। चलकर्ण नाम शीघ्रकर्णम। अब सीक्वेंस क्या लिखोगे रिपुदमन जी? भुजफलम भुजफलम लिखो तू। भुजफलम चापात्मकम गुणा त्रिज्याफलम त्रिज्यामानम डिवाइडेड बाय शीघ्रकर्णम। अधुना किं प्राप्तं? लब्धस्य चापस्य लिप्तादि फलं शीघ्रमिदं स्मितं। लब्धि या भवति सा चापात्मकं कलात्मकं फलं भवति। अनेनैव शीघ्रमिदं स्मितम्। अनेन प्रकारेण शीघ्रफलस्य साधनं भवति। पुनः एक बार हम सुन लीजिए। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। यदि आपके पास कोटि फल है और तो आप देखेंगे सबसे पहले तो केंद्र आपका मकर आदि में है कि कर्क आदि में है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन राशियों में यदि आपका है तो जोड़ेंगे, नहीं तो घटाएंगे। किस में जोड़ेंगे? त्रिज्या में जोड़ेंगे, त्रिज्या में ही घटाएंगे। किसको? कोटि फल को। कोटि फल कैसे निकलेगा? कोटि फल निकलेगा जब शीघ्रोच्च में मध्यम ग्रह घटाया तो शीघ्र केंद्र हुआ। शीघ्र केंद्र से हमने देखा कि पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में, चौथे पाद में है। 3 राशि से कम होगा शीघ्र केंद्र पहले में है, 6 से कम होगा दूसरे में है, 9 से कम होगा तीसरे में है, 9 से ज्यादा होगा चौथे में। उसके आधार पे हमने देख लिया पहले और तीसरे में गतांशी भुजांश होते हैं, गम्यांश कोट्यांश होते हैं। तीसरे और दूसरे और चौथे में क्या होता है? उसमें गतांश कोट्यांश होते हैं और हिम्स गम्यांश भुजांश होते हैं। भुजांश पहले होते पाद में भी कोट्यांश है, दूसरे में भी, तीसरे में, चौथे में भी। तो देख लेंगे कौन सा केंद्र है। यदि मकरादि केंद्र है, मकरादि केंद्र है तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें हमें जोड़ना है मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। यदि केंद्र की का राश्यादि मान
9 राशि से ज्यादा है या 3 राशि से कम है, इसका मतलब हो गया कि वह मकर आदि में है। यदि केंद्र शेष घटाने पर, शिखरोच्च में मध्यम ग्रह घटाने पर जो शेष हुआ वह कर्क राशि से लेकर वह कर्क राशि से लेकर और मिथुन धनु के अंत तक यदि होता है तो फिर वह, ये मान लीजिए कि कर्कादि में है। कर्कादि में है तो घटाना। जो कोटि फल आएगा उस कोटि फल को हम क्या करेंगे, जोड़ घटाएंगे। घटाएंगे। हाँ, मकर आदि में मकर आदि जोड़ेंगे, कर्क आदि में घटा देंगे। घटा दें। घटाएंगे त्रिज्यामान में, जोड़ेंगे त्रिज्यामान में। तो इस प्रकार से आप यानी इसका साधन कर लेंगे। अब अब जो हमारे पास कोटि फल या फल आया, उस कोटि फल के संस्कार को क्या करेंगे। अब हमारे पास पहले से ही भुजज्या का फल था, भुजज्या के फल के वर्ग को किया और कोटिज्या के फल के वर्ग को किया, दोनों के वर्गों का योग किया और पूरे का वर्गमूल निकाला। वर्गमूल आ गया चल कर्ण अर्थात शीघ्र कर्ण। यदि शीघ्र कर्ण है तो शीघ्र कर्ण के आधार पर शीघ्र फल निकालेंगे। कैसे, त्रिज्या को भुजफल से गुणा किया और चल कर्ण अर्थात शीघ्र कर्ण से भाग किया। तदा किम प्राप्तम, तदा लब्धि जो प्राप्त होगी वह चापात्मक प्राप्त होगी और उसी की जो ज्या होगी कलात्मक ज्या, उसे ही शीघ्र फल कहेंगे। अधुना शीघ्र फल से साधनम जातम, मंद फल से साधनम अपनी शीघ्र फल से वस्तुतः एतद अभवत, परंतु अनेन प्रकारेण न अभवत। ये तो ही यात्रायाम अहम आसम प्रायः तदा तस्मिन् काले तथा मानसिकी स्थिति स्थिरा न भवति। यदि मानसिकी स्थिति स्थिरा न भवति तदा स्थिर विषयस्य ज्ञानं न भवति, मनसि शास्त्रस्य स्थिरीकरणं न भवति। अतः मया चिन्तितम् आसीत् यत् पुनः एकवारं भवेत्। यतो हि अस्माकं अस्माकं लक्ष्यं तु शास्त्रे पाण्डित्यं कथं भवेत्, शास्त्रे अधिकारः कथं भवेत्, तद् अस्माकं प्रयोजनम्। अतः वारं वारं यदि अस्ति चेत् तदा पिष्टपेषणं नास्ति। यदि पिष्टपेषणम् अस्ति चेत् तदा साक्षात् भवति। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के जड़मति, वयम अहम तो जड़मति अस्मि इति मया भावयामि, परंतु सूर्य सिद्धांत से वारं वारं आलोडनेन मति मति तर्हि सुजान सुजान तो न भवति, परंतु सुजानमुखी भवति, सुजानमुखी जरूर भवति। अस्तु, अग्रे शीघ्रफल मंदफल यदि साधनम् अस्ति तदा किं क्रियते। मंदफलस्य साधनं तु केवल कुत्र क्रियते, शीघ्रफलस्य साधनं कुत्र क्रियते, तस्य समाधानम् अग्रे वक्ष्यति। एतदाद्ये कुजादीनां चतुर्थे चैव कर्मणि, कुजादीनां कृते क्रमः उच्यते। भौमादि पंचताराग्रहाणां कृते कथं साधनीयम् इति उपस्थाप्यते चतुर्थे कर्मणि, अर्थात एतेषां कृते चत्वारि कर्माणि उच्यन्ते। तानि कानि, ततः ततः समाधानाय कृते सर्वादौ सूर्यचन्द्रयोः कृते उक्तम्। मान्दं कर्मेकम् अर्केन्दोर् एतावत् पर्यन्तम् अभवत्। मान्दम् इत्युक्ते मन्दफलसंस्कारः, कर्मेकम् एकं केवल एकं मन्दफलसंस्कारः, अर्केन्दोः सूर्यस्य चन्द्रस्य कृते। चंद्रस्य। केवल सूर्य जो मंदफल मध्यम निकाला था रिपुदमन जी, मध्यम सूर्य जो निकाला था मध्यमाधिकार से, उसमें मंदफल का संस्कार करके जोड़ेंगे कि घटाएं आगे बताएगा। संस्कार का मतलब जोड़ना है या घटाना, यही संस्कार है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना आना है, है। जीवन तो बस एक यही खोना और पाना है। तरी अत्र किम,
अत्र किमपि प्राप्तुं शक्यते तर्हि ये गुणाः भवन्ति तेषां प्रवर्धनं भवेत्, ये दोषाः भवन्ति तेषां विशोधनं भवेत् इत्येव अस्माकं लक्ष्यम्। गुणानां प्रवर्धनं दोषाणां परिवार्जनं च भवेत् इति अस्माकं लक्ष्यम्। एतदाद्ये कुजादीनां चतुर्थे चैव कर्मणि, कुजादीनां चत्वारि कर्माणि भवन्ति आदौ इति उक्तम्। परंतु मंदम कर्मेकम अर्केन्दोः सूर्यचंद्रयोः कृते केवल मंदफल संस्कारः, मंदफल संस्कारः भवति तदा स्पष्टः सूर्यः। तदा किं लेखनीयं? मध्यम ग्रह लिखतु, टिप्पणी पुस्तिकायां लिखतु रिपुदमन जी। मध्यम ग्रह प्लस माइनस, प्लस माइनस किमर्थं? यतोहि कदा कुत्रचित् योजनीयमपि भवति, कुत्रचित् वियोजनीयमपि विशोधनीयमपि भवति। कदा योजनीयं कदा वियोजनीयम् इत्यस्य समाधानम् अग्रे वक्ष्यति। तदा अतः मध्यम सूर्यः प्लस माइनस बंधफलम, तदा स्पष्ट सूर्यः। उसी तरह से चंद्रमा का भी होगा। मध्यम चंद्रः प्लस माइनस मंदफलम तदा स्पष्ट चंद्रः। अधुना पंचताराग्रहाणां कृते भौमादीनाम् अथोच्यते। अधुना भौमादीनाम् प्रवक्ष्यामः कथं तेषां साधनं भवति। मध्ये शीघ्रफलस्यार्धं शीघ्रं मान्दं पुनर्मान्दं शीघ्रं चत्वार्यनुक्रमात्। ये जो पंक्ति है 43वें श्लोक की पहली पंक्ति और 42वें की 43वें की पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, ये दोनों को ऊपर नीचे हो गई है, ऐसा मेरा मत है। परंतु आज तक जितनी भी पुस्तकें हैं उन सब पुस्तकों में ऐसे ही है, चाहे किसी ने लिखी हो। इसको आप इंटरचेंज करें और फिर अर्थ देखें क्या बनेगा, मजा आ जाएगा आपको। 42 श्लोक के बाद जो 43वें 43 श्लोक संख्यायाम प्रथमा पंक्ति वर्तते, मान्दं कर्मेकम् अर्केन्दोर्भौमादीनामथुच्यते। अब दोनों ही चल सकता है, परंतु यदि करते हैं चेंज तब देखिए क्या होगा। एतदाद्ये कुजादीनां चतुर्थे चैव कर्मणि प्रथम पंक्तौ मैं जान गई कि मत्र एतदाद्ये कुजादीनां चतुर्थे चैव कर्मणि चत्वारि कर्माणि क्रियन्ते। कुजादीनां कृते चत्वारि कर्माणि कुर्वन्ते। तदा तानि कानि? शीघ्रं मान्दं पुनर्मान्दं शीघ्रं चत्वार्यनुक्रमात्। शीघ्रं करणीयं, मान्दं करणीयं, पुनर्मान्दं करणीयं, शीघ्रं पुनः करणीयम्। एतानि चत्वारि अनुक्रमात् क्रियन्ते। स्पष्टम्? तदा मान्दं कर्मेकम् अर्केन्दोः, मान्दं केवल मनफल संस्कारः सूर्यचन्द्रयोः कृते। परन्तु भौमादीनामथुच्यते, भौमादीनां संस्काराः अत्र उच्यन्ते। ते के? मध्ये शीघ्रफलस्यार्धम्। आचार्य जी स्पष्ट हो रहा है ना? हाँ, स्पष्ट, बिल्कुल बिल्कुल। मध्ये शीघ्रफलस्यार्धम्, शीघ्रफल यद् साधितं तस्य शीघ्रफलस्य संस्कारः मध्यम ग्रहे क्रियते। तत्र लिखतु सर्वादौ मध्यम ग्रह प्लस माइनस शीघ्रफलार्थम। शीघ्रफलार्थम नाम शीघ्रफल साधनं यद् कृतं तस्य अर्धम् अत्र योज्यते वा वियोज्यते। पुनः मान्दम् अर्धफलं तथा मध्यम ग्रह प्लस माइनस शीघ्रफलाद् तदा किं प्राप्तम्?
तत् लिखतु शीघ्र फलाद संस्कृत ग्रह मध्यम ग्रह प्लस माइनस शीघ्र फलाद इज इक्वल टू शीघ्र फलाद संस्कृत ग्रह। यदा शीघ्र फलाद संस्कृत ग्रह अस्ति तदा तस्मिन् किं क्रियते मंदार्ध फलम। तदा शीघ्र फलाद संस्कृत ग्रह प्लस माइनस मंदार्ध मंदार्ध मंद फलार्थ लिखतु मंद फलार्थ शीघ्र फलाद संस्कृत ग्रह प्लस माइनस मंद फलार्थ तदा किं प्राप्यते तदा भवति मंदार्थ शीघ्र फलाद मंदार्थ संस्कृत ग्रह। दोनों संस्कार हो चुके हैं, इससे पता चल जाएगा। शीघ्र फलाद मंदार्थ संस्कृत ग्रह दूसरे स्टेप से प्राप्त हुआ। तदा पुनः तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये पुनः मध्यम ग्रह हो गया, ये समझिए। अब ये मध्यम ग्रह हो गया है दोबारा। मध्यम कौन सा मध्यम हो गया? शीघ्र फलाद मंदार्थ सम गया। किम क्रियते मध्यम ग्रह होगा तो उसमें क्या करेंगे? मंद फलम सकलम, सकल मंद फल का संस्कार करेंगे। अब मध्यम ग्रह क्या है? यहाँ मध्यम ग्रह जो ये बन के आया है शीघ्र फलाद मंदाद संस्कृत ग्रह, ब्रैकेट में इसी के लिख दो मध्यम ग्रह। अब मध्यम यही हो गया। तदा या शीघ्र फलाद मंदाद संस्कृत ग्रह प्लस माइनस सकल मंद फलम लिखिए। सकल मंद फलम, सकल नाम संपूर्ण मंद फलम, आधा वादा नहीं चलेगा, पूरे से काम चलेगा। तदा किम प्राप्यते? तदा किम प्राप्यते? तदा अस्माभिः प्राप्यते मंदाद क्षमामि शीघ्र फलाद मंदाद सकल मंद फल संस्कृत ग्रह। यतो हि त्रयाणां संस्काराः त्रयः संस्काराः त्रीणि कर्माणि जातानि। सबसे पहले शीघ्र फलाद किया, फिर मंदाद किया, तीसरे पे संपूर्ण मंद फल किया। तदा चतुर्थे किमस्ति? शीघ्रमेव च तदा शीघ्र फल संस्कारः क्रियते। तदा शीघ्र फल संस्कारः। 4 स्टेप बता दिए रिपुदमन जी। रिपुदमन जी, सबसे पहले मध्यम ग्रह में शीघ्र फलाद का संस्कार किया तो शीघ्र फलाद संस्कृत ग्रह हुआ। फिर शीघ्र फलाद संस्कृत ग्रह में मंदाद का संस्कार किया तो शीघ्र फलाद मंदाद संस्कृत ग्रह हो गया। तो शीघ्र फलाद और मंदाद संस्कृत ग्रह में संपूर्ण मंद फल का साधन अर्थात सकल मंद फल का साधन किया, तदा संस्कार किया। तो फिर हमें प्राप्त हो गया शीघ्र फलाद मंदाद सकल मंद फल संस्कृत ग्रह। अब उसमें सकल शीघ्र फल का संस्कार किया तो फिर हमें प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया? स्पष्ट स्पष्ट मंगल, स्पष्ट बुध, स्पष्ट भौमादि ताराग्रह। यस्य यस्य साधनं क्रियते तस्य तस्य शीघ्र फलम योजनीयम, यस्य यस्य तस्य तस्य मंद फलम योजनीयम, अन्यथा त्रुटि भवति। अरे सभी के मंद फल रिपुदमन जी, ऐसा नहीं शादी में कहा कि पत्नी को लेते आना, शादी नहीं हुई है तो पड़ोसी की पत्नी पे हाथ पकड़ लो, मार खा जाओगे वहां। ये समझ लो, ये बड़ा संस्कारित अनेनैव प्रकारेण मंद फल शीघ्र फलादस्य ज्ञानेन तत्र सम्यक्तया ज्ञानं भवति, अन्यथा ज्ञानं न भवति। अतः अत्र सम्यक्तया उपस्थापनं भवति, शास्त्रस्य आलोडनम् अत्र भवति।
केवल इतोपि अग्रे एक श्लोकम इतोपि चलामः। अत्र समाधानं दीयते। एतेषां योगः करणीयं वा योगः वियोगः। अजादिकेन्द्रे सर्वेषां शीघ्रे मान्दे च कर्मणि धनं ग्रहाणां लिप्तादि तुलादौ ऋणमेव च। तदा किं किं द्रष्टव्यं? यदि अजादि केन्द्रम् अस्ति, अजादि नाम मेषादि यदि अस्माकं केन्द्रम् अस्ति, शीघ्र केन्द्रं वा मंद केन्द्रं, कोई भी केन्द्र हो रिपुदमन जी, शीघ्र केन्द्रं वा मंद केन्द्रं, यदि मेषादितः कन्यान्तं स्यात् तदा किं क्रियते? तदा धनं ग्रहाणां जुड़ेगा। ये जो पीछे प्रक्रिया कहा था कि संस्कार करना है, संस्कार कथम भवन्ति? संस्कारः योगत्वेन भवति। परंतु तुलादौ ऋणमेव च। यदि तुलादौ केन्द्रम् अस्ति, शीघ्र केन्द्रं वा मंद केन्द्रं, तुलादौ यदि अस्ति तदा ऋणं क्रियते। स्पष्टं रिपुदमन जी? स्पष्ट हुआ? कहाँ खो गए हो? यही गुरुदेव, कहाँ अनम्यूट हो जाता है। स्पष्ट हुआ? जी गुरुदेव। अजादि केन्द्रे सर्वेषां शीघ्रे मंदे च कर्मणि धनं ग्रहाणां लिप्तादि तुलादाव ऋणमेव च। अनेन प्रकारेण कथं संस्कारः धनं क्रियते वा ऋणं? मंदफलं साधनं, शीघ्रफलं साधनं, मंदार्ध साधनं, शीघ्रफलार्ध साधनं, तस्य संस्कारः कथं क्रियते? योजनीयं वा वियोजनीयम्? उत्तर योजनीयं मेषादितः कन्यान्तं योजनीयं, तुलादितः मीनान्तं वियोजनीयं वा ऋणं क्रियते। अनेन प्रकारेण ग्रहाणां मंदफल, शीघ्रफल, मंदार्ध, शीघ्रफलार्ध एतेषां चतुर्णां संस्काराः अत्र विहिता भवन्ति। अत्रैव विरम्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणामांजलिं विनिवेदयामि। श्वः मिलामः।